अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि सोलर पाकिस्तान के एक्सपो में मौजूद है और हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं आर इंजीनियरिंग के स्टॉल पे, जहाँ से हमारे साथ गुफरान साहब बात करेंगे और उसी के साथ साथ इनके पास जो ब्रांड है वो है सोलिंगटेक का, और यहाँ से जो बात करेंगे वो दानिश वकील साहब करेंगे। हम सबसे पहले दानिश वकील साहब से पूछते हैं कि ये इनके पास जो सोलिंगटेक का ब्रांड है क्या है, बैटरी है, इन्वर्टर है, क्या क्या चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली सोलिंगटेक जो है बेसिकली एक जो है वो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो कि चाइना बेस्ड है, और जो R&R वाले हैं ये बेसिकली हमारे पार्टनर हैं यहाँ पे कराची में। और हमारे अंदर जो मेन चीज़ है हमारी कंपनी में वो ये है कि हमारे पास 3 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, और जो कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, और अभी तक हमने काफ़ी साइट्स जो हैं वो आप कह लें कि इंस्टॉल भी कर चुके हैं। और अगर हम चूँकि आपको ही पता है बेसिकली फ्यूचर में क्या हो रहा है कि ऐसा ऐसा जो गवर्नमेंट है वो नेट मीटरिंग को जो आप कह लें कि बैन करती जा रही है, तो जो आने वाला टाइम है वो बेसिकली जो है वो स्टोरेज सॉल्यूशंस का है। तो अगर हम उसके लिहाज से बात करें तो हमारे पास जो हाइब्रिड की जो रेंज है वो 125 किलोवाट तक है। तो होपफुली जो है हम आप कह लें कि फ्यूचर में अच्छा जो है पाकिस्तान में जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे, और यहाँ की जो मार्केट की जो नीड्स है उसको हम फुलफ़िल कर रहे होंगे अपनी कंप्लीट जो है रेंज के साथ। उसमें जो हमें आप कह लें कि जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली R&R इंजीनियरिंग है। अच्छा दानिश साहब, ये भी बताएं कि बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है, क्या ऐसी यूनिक चीज़ है आपके ब्रांड में? अच्छा, हमारे ब्रांड में एक जो सबसे मेन चीज़ है वो तो मैंने आपको बताई है कि वो रेंज है 3 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक। उसके अलावा जो हम लोग यहाँ के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 10 साल की रिप्लेसमेंट जो है वारंटी है वो जो है वो दे रहे हैं। उसके अलावा मेरे बैक साइड पे यहाँ पे आप कह लें कि EV चार्जर भी लगा हुआ है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर आपको आइडिया है कि जो EV की मार्केट है वो भी टाइम बाई टाइम जो है वो आती जा रही है, तो उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी आप कह लें कि तैयार हैं। और हमारे पास 7 किलोवाट, फिर 11 किलोवाट और फिर 22 किलोवाट का EV चार्जर है अवेलेबल है। अच्छा गुफरान साहब, आप बताएं आर इंजीनियरिंग आप डिस्ट्रीब्यूटर और माशाल्लाह से मार्केट में एक अच्छा नाम लेकर आप चल रहे हैं, तो मज़ीद बताएं कि किस तरह से इसको मार्केट कर रहे हैं, क्या आप लोगों की प्लानिंग है? जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग को 10 साल हो गए एज EPC काम करते हुए सोलर का, और हमने इनको बेसिकली अपने साथ चूज़ भी इस वजह से किया है क्योंकि हमने स्टडी किया कि ये प्रोडक्ट रिलायबल है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, और जो ये रेंज दे रहे हैं फ्रॉम 3 किलोवाट टू 125 किलोवाट, जो अभी कोई भी और कंपनी नहीं दे रही हाइब्रिड इन्वर्टर्स में। और जो इसमें बैटरीज़ हैं वो भी हाई वोल्टेज बैटरीज़ हैं, और क्योंकि हम लोगों को तकरीबन मोर दैन एक डिके हो गया है इस फील्ड से एसोसिएट हुए हुए, तो हम समझते हैं कि जो इस वक्त करंट जो मार्केट की सिचुएशन है वो अब ऑन ग्रिड की नहीं है, वो बेसिकली स्टोरेज और हाइब्रिड सिस्टम्स की है। और जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे एक लॉन्ग रन पार्टनर चाहिए होता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्ट चाहिए होती है जो एक लंबे टाइम के लिए उसको चल सके। तो हमारी अपनी R&D के हिसाब से ये प्रोडक्ट बेहतर है, और बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन दिस सोलर इंडस्ट्री, तो हम तो बेहतर समझते हैं कि ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान की मार्केट में एक बड़ा चेंज लाएगा। अच्छा, इंडस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इंडस्ट्री में क्या अब कितनी अप्रोच है सोलर की तरफ कन्वर्ट होने की? रेजिडेंशियल भी लोग आ रहे हैं इस तरफ से, लेकिन इंडस्ट्री का कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि सही इलेक्ट्रिसिटी भी सेफ हो सके और लोगों को भी ज़्यादा कम से कम बिजनेस में यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पड़े उनको, यानी चार्जेस कम से कम पड़े। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की डेट पे तो मेरे ख्याल से हर बंदे को ही पता है कि सोलर क्या है, और आप, मैं और इस वक्त सब ही परेशान हैं जो इस वक्त जो बिल्स आते हैं। तो क्राइसिस की कंडीशन है इस वक्त हमारे मुल्क में, तो उस हिसाब से तो सोलर तो बेसिकली नीड है, सही है। तो हम ये समझते हैं कि पिछले कोई 5-6 साल में जिस तरह से एक मेगा चेंज आया है कि हर किसी ने सोलर को अप्रिशिएट किया है, इंस्टॉल करवाया है और एक्सपीरियंस किया है, तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है। तो अभी तो मार्केट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, स्टोरेज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और इवन जहाँ पे भी अभी हम लोगों ने ये चीज़, ये प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, तो हमें एक बड़ा एक आउटस्टैंडिंग एप्रिसिएशन मिली है, और हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के भी सिस्टम्स लगाए हैं, तो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा गुफरान साहब, ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं और इसी तरह मीडियम कैटेगरी के बिजनेसमैन हैं, इतनी हेवी इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट जो होती है उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। इसी तरह से रेजिडेंशियल में भी जिनके पास जो वो चाह तो रहे हो लगाना, लेकिन वो उनके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या आप लोग की प्लानिंग है, किस तरह से सिर्फ नहीं पूरा सोलर कंपनीज़ के हवाले से क्या प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो सकें? देखिए, ऑब्वियसली यस, इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन ज़रूरत भी है। और इस वक्त जितने बिल्स आते हैं, अगर आप सोलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 साल में आपके पैसे बाहर आ जाते हैं बिल की सेविंग की सूरत में। और आज की डेट पे ऐसे बहुत से बैंक हैं, इवन स्टेट बैंक की तरफ से आपको इस पे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट फ्री आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है। तो वो दरवाज़ा तो ओपन है। अगर कोई भी कस्टमर के पास एक साथ कैपिटल नहीं है तो हम ऐसे क्या कहते हैं, फाइनेंस कंपनीज़ को जानते हैं जो एंटरटेन करती है। और आपको अगर किसी भी कस्टमर को बेसिकली सोलर लगाना हो तो हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह ताला उसको एंटरटेन करेंगे। उसकी जो भी फिजिबिलिटी बनेगी उसके फाइनेंस के हिसाब से तो हम उसको इंस्टॉलमेंट देंगे और सिस्टम लगा के देंगे इंशाल्लाह। तो वो इतना बड़ा जंप नहीं है, क्योंकि जो बिजली की सेविंग से वो सेव कर रहा होगा वही उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो वो रास्ता खुला हुआ है। अगर किसी के पास फाइनेंस का इशू है तो वो कोई इतनी बिग डील नहीं रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के एंड से और ऐसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो इस मॉडल पे इंटरेस्टेड है और वो लोग एंटरटेन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान साहब, बहुत शुक्रिया दानिश साहब।